हेलो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही एक सिंपल सम, और वो रहा ये सम। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप बोलोगे अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो चलिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। दैट इज cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री। ये रहा एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू फाइंड करना है। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें पहले cos 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए और sin 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो वैल्यू कहां से मिलेगा? आप बोलोगे वो मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, और हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये रहा टेबल जहां पे आप देख रहे हैं sin cos tan for 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है जहां पे मैंने डिस्कस किया है कि हम टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। एक भी वैल्यू बाय हार्ट नहीं करनी होती है, बहुत ही सिंपल तरीका बताया है मैंने, हैंड ट्रिक बताया था। जरूर देखना वीडियो को, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक को क्लिक कीजिए, वीडियो को देखिए, तो आपको ये टेबल कैसे बनता है वो समझ आ जाए। अब चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करना। cos स्क्वायर 45 डिग्री, दैट मींस हमें cos 45 डिग्री का स्क्वायर करना है। दैट इज व्हाट इट मींस। उसका मतलब वही है, cos स्क्वायर 45 मतलब cos ऑफ 45 डिग्री के वैल्यू का स्क्वायर। सो आप बोलोगे cos 45 डिग्री कैसे मिलेगा? cos के रो में 45 के कॉलम में मिल रहा है वैल्यू, दैट इज 1 अपॉन रूट 2। तो वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2 द होल स्क्वायर। तो हम वहां पे लिखेंगे 1 अपॉन रूट 2 द होल स्क्वायर। वेरी गुड। प्लस साइन स्क्वायर 30, दैट मीन साइन 30 जो है उसका वैल्यू और उसका स्क्वायर हमें करना है। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ 30, साइन के रो में 30 के कॉलम में, द वैल्यू इज हाफ। तो हम लिखेंगे वहां पे हाफ, दैट इज 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। सुपर्ब। तो चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं। अब जब हम आगे सॉल्व करेंगे, अभी तो सॉल्व करना बहुत इजी है। वेरी गुड। अभी 1 का स्क्वायर है 1, रूट 2 का स्क्वायर है 2, दैट मींस यहां पे आएगा 1 अपॉन 2। वेरी गुड। सेकेंड, 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, दैट मींस यहां पे वैल्यू होगा 1 अपॉन 4। वेरी गुड। अब दोनों को ऐड करने, बट आर द डिनोमिनेटर सेम? नो, द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। दैट मींस हम उसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज नथिंग बट 4, राइट। तो पहला का जो डिनोमिनेटर है, पहले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, उससे जब भी करना है तो उसका डिनोमिनेटर 2 है, उसे 4 करने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 2। तो ऊपर भी इंटू 2, दैट मींस पहले फ्रैक्शन का अब न्यूमरेटर हो जाएगा 1 इंटू 2, दैट इज 2। सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज 4। जो डिनोमिनेटर है एलसीएम के बाद, दैट मींस उसका न्यूमरेटर जैसे है वैसे ही रहेगा, दैट मींस इट इज 1। ब्यूटीफुल। सो व्हाट डू वी गेट? 2 plus 1 is nothing but 3. So 3 upon 4 and we got the answer. हमें आंसर मिल गया। क्या ये इजी था? बहुत ही इजी था। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या था? ये सॉल्विंग तो काफी इजी है, हमें पता है। हमें सिर्फ ये टेबल आना चाहिए सो दैट हमें वो वैल्यू मिल जाए। अब ये समझ गए। अब आप बोलोगे बहुत एक्साइटेड हो, एक्साइटेड हो, यस। तो चलिए और एक सम देख लेते हैं, एक सम और देख लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं ये सम्स। तो यहां पे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 अपॉन 5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री। आप बोलोगे इसके लिए भी हमें टेबल की जरूरत है? हाँ, टेबल की जरूरत है, और ये रहा हमारा टेबल, राइट। तो पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन में क्या दिया है? 4 अपॉन 5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री, 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब बहुत इजी है, तो चलिए लिखते हैं 4 अपॉन 5 एज इट इज इंटू tan स्क्वायर 60 माने tan ऑफ 60 डिग्री का स्क्वायर। अब बोलोगे tan ऑफ 60 डिग्री, इट्स पता है, tan के रो में 60 के कॉलम में क्या आया? वैल्यू इज रूट 3। सो हम लिखेंगे यहां पे रूट 3 स्क्वायर। वेरी गुड। प्लस 3 into sin square 60. So 3 would remain as it is. Sin square 60 है, that means sin के रो में 60 के कॉलम में देखिए हमें क्या मिला? रूट 3 अपॉन 2। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे रूट 3 अपॉन 2, बट याद रखिए वहां पे है रूट 3 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, वो मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो लिख दिया। तो चलिए अभी बहुत इजी है, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, अभी तो हमें सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। 4/5 वुड रिमेन एज इट इज, 4/5 इंटू √3 का स्क्वायर कितना है 3, वेरी गुड, हम लिखेंगे 3 प्लस यहाँ पे 3 वुड बी एज इट इज इंटू √3 का स्क्वायर इज नथिंग बट 3 एंड 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4, दैट मींस हमें यहाँ पे मिल रहा है 3/4। सुपर। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी फर्स्ट टर्म देखिए, वहां पे 4/5 इंटू 3, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 3 इज 12, दैट मींस हमें मिलेगा 12/5 प्लस सेकेंड देखिए क्या है वहां पे टर्म 3 इंटू 3/4, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 3 इज 9, सो वी गेट 9/4। वेरी गुड। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अभी आगे देखिए हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, तो हम अगर इसे आगे सॉल्व करें तो हम मिलेंगे 12 इंटू 4 इज नथिंग बट, हम बोलोगे 12 इंटू 4 इज 48 प्लस 9 इंटू 5 इज 45। ओके, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4 इंटू 5 दैट इज 20। वेरी गुड। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 48 प्लस 45, 48 प्लस 45 इज हाउ मच, 48 प्लस 45 इज नथिंग बट 93 मिलेगा। तो हमें मिलेगा 93/20। क्या हम यहाँ पे इसे किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लोएस्ट फॉर्म में? नहीं, ये इसका लोएस्ट फॉर्म है, इसके आगे हम नहीं कर सकते। दैट मींस हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल गया एंड द वैल्यू इज, हमें मिला है 93/20। अब मुझे बताइए क्या ये इजी था? काफी इजी था, राइट? इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये टेबल आना, बिकॉज टेबल के बाद जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हमें सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना, वो तो हमें पता है, बहुत ही इजी है, वेरी सिंपल, इजंट इट? तो ये टेबल कैसे फॉर्म करते हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जैसे मैंने कहा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर देखिए उस वीडियो को। उसके बाद अब ये जब भी करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। जरूर लिख के प्रैक्टिस कीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ये समझा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बेहतरीन सम के साथ, जहां पे डिस्कस करेंगे सम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यस, और इस तरह के सम्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जो भी सम्स है, उस सब सम्स के लिंक्स जो हैं आपको एक साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपको ढूंढने की दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज याद रखना, इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए है, तो सब ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। ये सब सुविधा आपके लिए है। सो आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।